दिवाली के उत्सव में आतिशबाजी हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक है, बहुत बढ़ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 500 के पार है, 500 के पार है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आजाद मार्केट फ्लाईओवर से धुंध की चादर देखी जा सकती है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा। बीती रात दिल्ली वासियों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे जलाए। उसका असर कहीं ना कहीं अब दिन में वातावरण पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिल्ली का वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं दूषित नजर आ रहा है और ये सामने की बिल्डिंग जो है वो घने प्रदूषण की वजह से दिखाई नहीं दे रही है, धुंधली नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों ने जो जमकर पटाखेबाजी की, उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की सेहत पर नजर आ रहा है। मैं इससे मौजूद हूँ दिल्ली के आजाद मार्केट फ्लाईओवर पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो कहीं ना कहीं 500 से पार पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक्यूआई लेवल जो है 500 से पार नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इससे होने वाली समस्या जो है वो बूढ़े, बच्चे और महिलाओं पर ज्यादा असर कर रही है। मैं आपको बता दूं, इससे होने वाली समस्या जो है वो आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। लगातार दिल्ली सरकार जो है उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रैब टू लगाकर इस समस्या का निजात पाने की कोशिश की, लेकिन जो दिल्ली के अंदर बीती रात पटाखे जलाए गए उसकी वजह से जो पोल्यूशन हुआ है उसका एक्यूआई लेवल कम से कम 500 पार पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार क्या करती है, इस पर कौन सा ठोस कदम उठाती है जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल जो है वो कम हो सके। कैमरामैन पवन शौर्य के साथ मैं अमित सोनकर, हिंदी खबर, दिल्ली। दिवाली के बाद दिल्ली में हुई आतिशबाजी से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और दिवाली के बाद जो आतिशबाजी हुई उसके बाद जो अचानक से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा, उसको लेकर दिल्ली की जनता एक बार फिर परेशान नजर होती नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, कई इलाकों में जो है पॉल्यूशन 400 के पार पहुंच चुका है। मैं आपको अपने फोन के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं सेंट्रल दिल्ली का जो इस टाइम का एक्यूआई लेवल है वो लगभग 360 के आसपास है, जबकि मंदिर मार्ग में 391 के आसपास जो है वो लेवल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पे 347 और अशोक विहार में 382। वहीं शालीमार बाग का आप देख सकते हैं 400 के पास जो है वो एक्यूआई लेवल दिखाई दे रहा है। वहीं बुराड़ी की अगर बात करें तो वहां पे भी 391 का जो है आईक्यू लेवल दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, सरकार बदल चुकी है लेकिन हालात जो हैं वो 10 के 10 नजर आ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाती थी कि वह पॉल्यूशन कम करने को लेकर दिल्ली में कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही है और बड़े बड़े वादे जो है वो दिल्ली सरकार की भारतीय जनता पार्टी ने किए थे और उसी को लेकर वो सत्ता में आई थी कि दिल्ली में तमाम कार्य जो है वो पॉल्यूशन को लेकर किए जाएंगे, क्योंकि जब भी दिवाली के आसपास का दिन आता है तो साथ ही कम से कम 2 से 3 महीने तक जो है ये पॉल्यूशन लेवल जो है वो दिल्ली में ऐसे ही बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मास्क लगाकर घर से निकलना पड़ता है। खास करके जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको जो है वो घर से बिल्कुल निकलने नहीं दिया जाता या वो अस्पताल में जो है भर्ती कर दिए जाते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार वो जो है रेखा गुप्ता की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, पोल्यूशन लेवल की जानकारी ना मिल पाए कि दिल्ली में इस वक्त कितना पोल्यूशन लेवल है। दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल के लिए बोर्ड लगाए गए थे, साइन बोर्ड, वो तमाम बोर्ड जो हैं फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कहीं पर भी पोल्यूशन का जो है वो एक्यूआई लेवल जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। वो डिस्प्ले सारी बंद कर दी गई है दिल्ली में। आखिर क्या वजह है? क्या अपनी खामियों को छुपाने के लिए जो है दिल्ली सरकार ने इन साइन बोर्ड को बंद किया है? लेकिन अब दिल्ली में दम घोटू दिल्ली जो है हम इसको कह सकते हैं। एक बार फिर जो गैस चैम्बर जो है वो जहरीला हो चुका है दिल्ली का। दिल्ली की आबो हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, जिससे दिल्ली के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं अपने कैमरामैन साथी दीपक के साथ, दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। तो प्रदूषण की स्थिति जस से तस बनी हुई है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। अगर दिल्ली के अलीपुर का जिक्र करें तो वहां भी हमारी टीम पहुंच रही है और वहां पर क्या स्थिति देखी गई है प्रदूषण की, जरा देखिए। दिल्ली में दिल्ली वासियों ने देर रात जमकर आतिशबाजी करी, जिसके बाद दिल्ली की जो हवा है वो काफी जहरीली होती हुई नजर में
जो है पोल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई जगह 400 पार है, कई जगह 500 के आसपास। तो बात करें हम इस वक्त मौजूदगी हमारी है अलीपुर और बुराड़ी के ठीक बीच में। आपको बता दें कि यहाँ की जो पोल्यूशन की जो बात करें वो भी काफी हद तक आ चुका है। यहाँ पर रेड जो ऑरेंज कलर है वो कल तक दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जो है जो पोल्यूशन है वो रेड स्तर पर आ गया है। आपको दिखाना चाहेंगे ये डीपीसीसी की जो वेबसाइट है उसके जरिए कि इस वक्त 2:38 हो गए, दोपहर का समय है, लेकिन अभी भी जो अलीपुर का है जो एक्वा लेवल है वो 318 के आसपास है। और नरेला की बात करें, नरेला 367 के आसपास है। लेकिन हम अलीपुर और बुराड़ी के बीच में, बुराड़ी का भी जो पोल्यूशन का जो लेवल है 391 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफी जो गंभीर जो हवा है यहाँ की वो काफी हो चुकी है। जो पूरे आसमान में जो है विजिबिलिटी जो है काफी घनी जा चुकी है। जो काफी दूर तक की चीज दिखती थी वो लेकिन अब नहीं दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो हवा है उसमें जहर घुलने का जो काम है वो लगातार हो चुका है। अभी लगातार आतिशबाजी जो है दिल्ली में चली रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितना दिल्ली की जो हवा है वो कितनी जहरीली और हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में हर साल जिस तरह लोगों के सांस में तकलीफें होती है, दम घुटता है, लेकिन इस साल फिर दिल्ली में जिस तरह आतिशबाजी के लिए जो छूट दी गई थी उस छूट से कई गुना बेहतर जो है दिल्ली के लोगों ने आतिशबाजी की, जिसका नतीजा अब आने वाले कुछ दिनों में भी लोगों को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आज की बात करें तो दिल्ली में जो हवा है वो काफी जहरीली हो चुकी है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये जहरीली हवा और कितने बढ़ सकती है। दिल्ली से हिंदी खबर के लिए दुष्यंत सैन की रिपोर्ट।